जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने का तो बनाइए बिना मावा बिना मिल्क पाउडर सिर्फ 3 चम्मच घी में बनने वाली सबसे टेस्टी और सबसे हेल्दी आटा बर्फी। और इसे बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना, घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मैं हमेशा लेकर आती हूँ। तो आइए बिना देर करते हुए इस बर्फ़ी को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के गेहूँ का आटा डालेंगे। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी या तो पराठे बनाते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप बेसन डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। और इस तरह से आटे को ड्राई रोस्ट करने से ही घी की क्वांटिटी बहुत कम लगेगी। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। इसके अंदर से हम सारा घी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा आधा चम्मच जितना घी हम इसके अंदर बचा लेंगे, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इस आटे को स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनते जाएंगे। अब घी डालने की वजह से जो भी आटे में लम्स फॉर्म हो गए हैं उसे हम स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही इसके अंदर से बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर ठंडा करने के लिए हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देने के बाद हम यहाँ पर एक केक टिन ले लेंगे, जिसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं हो तो आप कोई भी डिब्बा या तो प्लेट में इस बर्फी को सेट कर सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर की चीनी डालेंगे। चीनी की आधी क्वांटिटी मतलब हाफ कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी सारी घुल जाए। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, हम इसके अंदर अब 1/4 टीस्पून भर के केसर एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास केसर एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी में बॉयल आ जाने के बाद हमें इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और फिर बाद में हमने जो आटे की मिक्सचर को भून कर रखा था उसे इस सिरप में डाल देना है। डालने के बाद हम इसे फटाफट से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। यहाँ पर ध्यान रखें कि इसका फ्लेम हमने स्लो पर रखा है। जैसे जैसे मैं इस मिक्सचर को मिक्स करती जा रही हूँ, ये एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 4 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे। दूध डालने की वजह से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा मावे का टेक्सचर आ जाता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जैसे ही सारा दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा, हम इसके अंदर घी डालेंगे जो हमने पहले ही बचा कर रखा था। इस स्टेज पर घी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी शाइन भी आ जाती है। और ये बर्फी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है मानो जैसे किसी हलवाई की मावे की मिठाई खा रहे हों। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मिक्सचर सारा पैन को छोड़ने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फौरन से ग्रीस किए हुए टिन में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस मिक्सचर को अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैलाते जाएंगे और इसके बाद ऊपर से इसे अच्छे से लेवल भी कर देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी परफेक्ट लगे। और इसे हम सेट करने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद जैसे ही ये सेट हो जाएगी, हम इसकी साइड्स को नाइफ की मदद से छुड़ा लेंगे और फिर फौरन से हम इसे एक प्लेट में डीमोल्ड कर देंगे। डीमोल्ड कर लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया तरीके से निकल आई है। इस स्टेज पर हम इसको एक नाइफ की मदद से पीसेस में कट कर लेंगे। मेरे कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। और ये दिखने में जितनी बढ़िया है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार बनाओगी तो इसे बार बार बना कर खाओगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से। यहाँ पर मैं काजू के पीसेस इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और कम सामान से बनने वाली सबसे आसान और सबसे टेस्टी बर्फी अब तैयार हो चुकी है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, इस बर्फी को आप जरूर बनाएं और पूरे परिवार वालों की ढेर सारी तारीफें पाएं। एक और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम बनाएंगे बिना मावा और बिना चीनी के। बहुत ही आसान रेसिपी है और सबसे बड़ी बात, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए इस स्वादिष्ट लड्डू को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर हम एक छन्नी लगा देंगे और अब इसके अंदर हम 1 कप भर की मूंग दाल डाल देंगे। मूंग दाल डाल देने के बाद हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी डाल देने के बाद हम इस दाल को हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो भी गंदगी हो इसमें से निकल जाए। इसी तरह से हम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से ड्रेन करने के बाद 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और जैसे ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, हम इस मूंग दाल को एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे जिसको हमने गैस पे पहले ही चढ़ा दिया था। अब हम इस मूंग दाल को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें कोई घी वगैरह नहीं डालना है, इसे हमें बस इसे ही ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी सारी नमी निकल जाए। हमें इस दाल को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पर भून लेना है। और जैसे ही ये येलो कलर की फिर से दिखाई देने लगेगी और एकदम क्रिस्प हो जाएगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा करने के बाद फौरन से इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। सारी दाल ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसके अंदर अब 7 से 8 बादाम डालेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के नारियल का बुरादा। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 हरी इलायची ले ली है जिसके हम बीज निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा इसमें दाना रहना चाहिए जिससे लड्डू बहुत ही दानेदार से बनेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी डालने के बाद हम इसके अंदर जो मिक्सचर हमने पीस रखा था उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इस दाल को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी फ्लेम को स्लो रखना है और ये सारा प्रोसीजर स्लो फ्लेम पर ही करना है क्योंकि हमने दाल को पहले ही भून लिया था, इसीलिए हम इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए ही चलाएंगे ताकि इसके अंदर बढ़िया सा घी का फ्लेवर आ जाए और इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। और जैसे ही ये भून जाएगा और बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फौरन से एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसी पैन को फिर से गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम चाशनी बनाएंगे। इन लड्डुओं को और भी हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने 3/4 कप गुड़ ले लिया है जिसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। अब हम इसके अंदर 1/4 कप भर के पानी डालेंगे और इसे हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो भी गुड़ के बड़े बड़े पीसेस है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे, हम इसके अंदर अब 1/4 टीस्पून भर के केसर एसेंस डालेंगे। इसके डालने के बाद हम एक बार इसे मिक्स करेंगे और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्योंकि गुड़ में इम्प्योरिटीज होती है, इसीलिए हम इस सिरप को छन्नी की मदद से छानते हुए इस मूंग दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। क्योंकि गुड़ का गहरा कलर होता है, इसे डालने की वजह से लड्डुओं को जो कलर आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा और बिना किसी आर्टिफिशियल कलर डाले हुए। इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा सा गीला लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद एकदम दानेदार सा हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे छू भी पा रही हूँ। अब इस स्टेज पर हम इसके लड्डू बांध सकते हैं। हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देंगे और फिर हम मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। इसे हम गोल घुमाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में
इसे एक बढ़िया सा लड्डू का शेप दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है। इसे और गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर कटा हुआ बादाम लगा देंगे। इसी तरह से हम एक और लड्डू भी बांध लेते हैं। ये दिखने में जितने सुंदर है ना, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। सबसे बड़ी बात, हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना है, घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक और लड्डू बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हलवाई जैसा लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर लगाएं। तो फिर दोस्तों, जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने का या फिर कोई त्योहार हो, तो इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करें और पूरे परिवार वालों के साथ इन लड्डुओं का मज़ा लें।